तो पत्रकार को 40 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज आपने क्यों दिया? और यदि 40 सेकंड का फुटेज आपने दिया है तो हमारी बेटी 3 बजे गई है हॉस्टल में। उस 3 बजे से लेके 3:40 में वीडियो है कि हमारी बेटी को कोई लेके भागे जा रहा है। तो हे गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं अपने शहर के अभी कारेल चौक पर हूँ और यहाँ पे पटना में स्टूडेंट जो रेप करके हत्या कर दी गई है उसके लिए पूरी तरीके से यहाँ पे जुलूस निकाला गया है और लोग रैली करने आए हैं। पूरी तरीके से भीड़ है, नारेबाजी हो रही है यहाँ पे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, को इंसाफ दो इंसाफ दो। विजय सिन्हा हो जाए, सब लोग जो है सो सिर्फ वहाँ जा करके अपना फॉर्म पूरा करने का काम किया। उसके बाद दुख के घड़ी में कोई नेता हम लोग के साथ नहीं है और जब भी जरूरत होता है तो सिर्फ वोट का जो है नाता हम लोग के साथ रहता है। वोट के अलावा किसी का कोई नाता नहीं रहता है। आज जो है सो स्थिति ये बना हुआ है कि हम लोग जो है हमारी बहू बेटियां नारियां जो है पटना में झला रही है और पटना में रहने वाले, चाहे सुनील तिवारी हो जाए, हुलास पांडे हो जाए, पूरे बिहार का कोई भी समाज का नेता नहीं है जो पटना में अपना कहता है कि मेरा दबदबा है और पूरे पटना में जो है हमारी बहू बेटी जो है हमारे फिर रही है और डीजीपी जो करता है उसके बाद कोई भी समाज का नेता जो है सो खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। आखिर ये लड़ाई कहाँ तक जाके रुकेगी? लड़ाई हम लोग जो है सो इसके पहले भी 90 के दशक में भी लड़ाई लड़े हैं और अपने बदौलत शांति लाए हैं और पूरा जो है सो अपने बदौलत लड़ाई लड़ेंगे। अगर सरकार नहीं अगर करेगी तो फिर पूरा अपने बदौलत लड़ाई लड़ेंगे। इसमें सांसद और विधायक का बेटा जो है सो है, इस लड़ाई को जो है अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे, इसको फरिया के छोड़ेंगे। तमाम मीडिया बंधु से मेरा हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लोग का ही जो सपोर्ट है, खास करके मीडिया भाई का इतना सपोर्ट मिला है कि हम लोग को आस जगह है कि गायत्री को न्याय मिलेगा। अब यहाँ सुशासन का सरकार नहीं है, अब यहाँ दुर्शासन का सरकार हो गया है और हम लोग अनाथ हो गए। आज हम लोग पतियामा से यहाँ आए हैं, हमारे पास 10 विधायक हैं, जो एक विधायक अपना चेहरा भी दिखाने हम लोग के सामने नहीं आए। हम लोग जितने भाई बंधु हैं और ये झांकी है, आज का जो जहानाबाद पद यात्रा है ये झांकी है। अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो हम लोग पूरे बिहार का चक्का जाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गायत्री हम शर्मिंदा है, गायत्री हम शर्मिंदा है। मैं मंटू शर्मा मुखिया हॉस्टल लोग चलाते हैं लेकिन उसका क्या कानून है अभी तक लोगों को पता नहीं है। उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और अवैध तरीके से हॉस्टल चलाया जाता है, उस पर रोक लगना चाहिए। आज आप लोगों ने क्या किया? आज पूरा पैदल मार्च हो रहा है न्याय के लिए। बेटियों को जो हमारी नीट की छात्रा थी उसको अभी तक कोई न्याय मिला नहीं है। उसकी माँ भी हम लोगों के साथ पतियामा गांव से लेकर के यहाँ तक आई है। तो चाहते हैं हम लोग एक गायत्री को न्याय, बल्कि बिहार की गायत्री को न्याय मिले। और एक एक माँ अभी डरी हुई अपनी बेटी को पढ़ाने में कि हम अपनी बेटी को कैसे हॉस्टल भेज पाएंगे। तो वो डर से मुक्ति तभी मिलेगा जब तक इसको न्याय। सरकार ने तो सीबीआई जांच कर दिया, तो फिर इसमें क्या? बिल्कुल वही तो हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई इसको अच्छे तरीके से जांच करे ताकि किसी को कोई शक न हो और इस तरह का यात्रा न निकाला जाए। जब असंतोष व्याप्त होता है तभी इस तरह का यात्रा निकलता है। अब आरोपित की मां से कुछ बात सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है। इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। पप्पू यादव आए हैं यहाँ पे। परिजनों से मिलने आए पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव।
डॉक्टर सतीश को फांसी दो, डॉक्टर सतीश को फांसी दो, न्याय दो, न्याय दो। अरे बैठा हुआ बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे और लंबा पॉडकास्ट दे रहे हैं वो इस चैनल वाले को दे रहे हैं। कोई पॉडकास्ट मेरे में तो आवाज़ नहीं आया, बट जितना भी आया होगा पूर्णिया से यहाँ तक आए हैं इंसाफ दिलाने के लिए। पप्पू यादव, बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। किसने कहा कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की? यदि आपको प्रभात के सतीश ने कहा बेटी आत्महत्या की है तो उसी के समरी में निमोनिया समरी में लास्ट लिखा है। 227 पेज में उन्होंने हमारी बेटी का लगभग सारी इलाज बीमारी मतलब जो उसको नहीं करना चाहिए था, सारे दम्मा का, हैजा का, जहल का, नशा का, अंत में उन्होंने क्या किया कि हमारी बेटी का बिना माँ बाप के उन्होंने प्रेगनेंसी की भी जांच कर, जो कि गुनाह है और क्राइम है। उसने उस पर आपकी मुकदमा नहीं किया। उसके बाद यदि आपको प्रभात ने कहा कि कोई उसके गायनेकोलॉजिस्ट ने आके कहा कि कोई बलात्कार नहीं हुआ, कोई भी सिम्टम नहीं, तो आपके पास कौन सा सिम्टम? आपने निमोनिया लिख के भेजा, आपने पहले नहीं लिखा कि जहर है, पहले ही आपने लिख दिया जहर नहीं है। उसके बाद जब सीटी स्कैन हुआ तो उसके माथे में चोट है, उसके बाद उसके घुटने में चोट है, उसके बाद उनके सारे प्राइवेट पार्ट पर चोट है। आप उसको वीडियोग्राफी हुई है, वीडियोग्राफी के तहत पीएमसीएच में उसका पोस्टमार्टम हुआ। यदि सतीश ने आपको कह दिया, आप सतीश के कहने पर कह रहे हैं कि वो आत्महत्या की है, तो फिर आप पीएमसीएच के तीनों डॉक्टर को, आप सांडियाल से लेकर के तीनों डॉक्टर को गिरफ्तार करिए कि उसने समाज को क्यों दिग्भ्रमित किया। आप क्यों अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं उसको? और फिर फोरेंसिक जांच में जब गया लैब में, उसने भी कहा बलात्कार के सिम्टम है, फिर उसकी भी गिरफ्तारी करिए, तो आप उसकी भी गिरफ्तारी नहीं की। दूसरी पुलिस ने तो पत्रकार को 40 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज आपने क्यों दिया? और यदि 40 सेकंड का फुटेज आपने दिया है तो हमारी बेटी 3 बजे गई है हॉस्टल में, उस 3 बजे से लेके 3:40 में वीडियो है कि हमारी बेटी को कोई लेके भागे जा रहा है, तो दूसरे दिन 3:40। और आपने क्या किया कि 2 बजे लिखा है आपने अपने एफआईआर में कि अमुक लड़की 2 बजे गई है हॉस्पिटल में और हम निकल रहे हैं 3:40 में। 2 घंटा पहले आपने हमको हॉस्पिटल में दिखा दिया। दूसरी चीज, आपने वायलेंस किया है, हमारी बेटी का मुंह नहीं ढका, हमारी बेटी का नाम लिया जा रहा है बच्चियों के द्वारा, तो आपने वो वायलेंस किया कि बिना मुंह ढके हमारी बेटी को आप हॉस्पिटल कोई ले जा रहा है पिछले दरवाजे से। दूसरा, नीतू मैडम 5 तारीख के रात में 9:30 से 10:30 बजे रात तक हर बच्ची को निकाल करके वो, आप यदि सीसीटीवी वीडियो दिखाना चाहते हैं तो आप 3 बजे से लेकर 3:40 तक का सारा सीसीटीवी फुटेज निकालिए और उसको जनता के बीच लाइए, देख लीजिए। ये आप वो नहीं ला रहे हैं, तो अब आप हमको बताइए कि नीतू की गिरफ्तारी क्यों नहीं? और मनीष का आपने मनीष को नहीं लाया रिमांड पर? मनीष को रिमांड पर नहीं लिए, नीतू की गिरफ्तारी नहीं हुई, नीतू से पूछताछ नहीं हुआ, सतीश से पूछताछ नहीं हुआ। आप सतीश को भी बैठाते, पीएमसीएच के तीनों डॉक्टर को उठाते, लैब को बैठाते और तीनों से पूछते और वीडियो देखते। आप उसके बाद जिस वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम हुआ है उस वीडियो को देखते कि क्या पोस्टमार्टम सही है गलत क्या है। आप किसके कहने पर, कौन से दुनिया के आप जज कैसे हो सकते हैं? आपको किसने बताया कि मेरी बेटी आत्महत्या की? फर्स्ट, सेकंड, उसके पहले आपने कहा कि टैबलेट खा ली, जब टैबलेट नहीं आया आपने कह दिया परिवार का टॉर्चर है। वो परिवार को, मामा को, भाई को, बहन को, माँ को टॉर्चर किया। इतनी मतलब दूसरा परिवार होता तो आत्महत्या कर लेता जितना टॉर्चर इन लोगों ने किया। जब बलात्कार की घटना आ गई, इन्होंने ये लड़की गई 2 साल पहले की घटना, जो हमारी बेटी बर्थडे मना रही थी अपनी मेरी बहन को, मेरी बहन के साथ, उस फोटो को ला करके टॉर्चर करना शुरू किया। 2 तारीख को वो नहीं हुआ। तो आप लोगों ने सुना होगा कि पप्पू यादव ने जो थोड़ा बहुत भी बोला होगा और मेरे आप लोगों को आवाज़ आई होगी।
आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा। तो उन्होंने इंसाफ की मांग की है और सवाल उठाया है, सिस्टम पे सवाल उठाया है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आरोपी को सज़ा मिलेगी और जो निर्दोष हैं जिनके परिवार के साथ, बेटी के साथ ऐसा हुआ है, उनके परिवार वालों को क्या जस्टिस मिलेगी। और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इस लड़की को पूरी तरीके से न्याय मिल सके और इनके परिवार वालों को न्याय मिल सके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो सके ताकि ऐसे हरकत करने की दोबारा ज़रूरत ना करे। और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो लास्ट में मैं कहना चाहूँगा थैंक यू, जय हिंद, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।